दोस्तों आज मैं आपके साथ अर्थव्यवस्था टॉपिक से थर्ड पार्ट शेयर करूंगी। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहें जिससे कि आपको सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पता चल सके एंड कुछ नया सीखने को मिल सके। तो इसी तरह बने रहिए चैनल के साथ जिससे कि हर दिन आपको कुछ नया सीखने को मिलता रहे। तो दोस्तों लेटेस्ट अपडेट जीके जीएस करंट अफेयर्स आपको सभी इसी चैनल पर मिलेंगे एंड हेल्थ एंड फिटनेस से भी आपको इसी चैनल पर समय समय पर टिप्स मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ जनवरी 2016 में किया गया था। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना का संबंध किससे है? तो आपका इसका राइट आंसर है कि 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना का संबंध आपका ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास से संबंधित है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्तमान सरकार की नहीं है? तो स्वच्छ भारत योजना वर्तमान सरकार की नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गई है? तो ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन हो गई है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम निर्धन स्त्रियों की उदार आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? तो आपका राष्ट्रीय महिला कोष जो कार्यक्रम है निर्धन स्त्रियों की उदार एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार के रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है? तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY का मुख्य उद्देश्य आपका है शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार दोनों उपलब्ध कराने का। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री योजना के तहत कौशल केंद्र कारीगरी केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो आपका प्रधानमंत्री योजना के तहत कौशल केंद्र कारीगरी केंद्र का उद्घाटन आपका नोएडा शहर में किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शहरी विकास मंत्रालय द्वारा हृदय योजना शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो शहरी विकास मंत्रालय द्वारा हृदय योजना शुरू करने का मेन उद्देश्य है आपका सांस्कृतिक धरोहरों एवं स्थानों का विकास करने से। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना आपकी सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के LPG गैस के वितरण से संबंधित है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संकल्प परियोजना किस प्रायोजन से आरंभ की गई? तो आपकी संकल्प परियोजना आपकी एड्स HIV समाप्त करने के लिए प्रारंभ की गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य आपका राइट आंसर है देश में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने से है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? तो कुटीर ज्योति योजना आपका गरीबी रेखा से निचले स्तर के ग्रामीण परिवारों को बिजली देने से संबंधित है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंत्योदय कार्यक्रम का लक्षण क्या है? तो अंत्योदय कार्यक्रम का लक्षण आपका गरीबों में भी सबसे गरीब लोगों की सहायता करने से रिलेटेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य ने कमजोर वर्गों को बढ़िया भोजन रियायती दर पर उपलब्ध कराने के लिए हाल में अन्नपूर्ण रसोई योजना शुरू की? तो आपका इसका राइट आंसर है राजस्थान राज्य में कमजोर वर्गों के बढ़िया भोजन उपलब्ध कराने के लिए रियायती दरें उपलब्ध कराएं जिससे कि अच्छा भोजन उन्हें प्राप्त हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जियो महात्मा गांधी नरेगा पहल के अंतर्गत मनरेगा अपने अंतर्गत सजत कितनी संपत्तियों के जियो टैग करके एक मुकाम तक पहुंची है? तो आपका इसका राइट आंसर है जियो महात्मा गांधी नरेगा पहल के अंतर्गत मनरेगा अपने अंतर्गत सजत 1 करोड़ संपत्तियों को जियो टैग करके अपने मुकाम तक पहुंची है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सरकार की संगम योजना का उद्देश्य क्या है? तो सरकार की संगम योजना का उद्देश्य आपका विकलांगों एवं दिव्यांगों के कल्याण सुनिश्चित करने से है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लाभार्थियों के लिए दिल्ली क्षेत्र में शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर है कि कहीं भी कभी भी ये आपका नाम दिया गया कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लाभार्थियों के लिए दिल्ली क्षेत्र में शुरू की योजना का नाम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मनरेगा योजना के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण समिति का चुनाव कौन करता है? तो मनरेगा योजना के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण समिति का चुनाव आपका ग्राम सभा करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई डैश योजना का ग्रामीण
आजीविका में सुधार करना और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना तथा पूरे देश में पंचायती राज को मजबूत करना। तो इसमें आपका राइट आंसर है कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ग्राम उदय से भारत उदय अभियान योजना का उद्देश्य ग्रामीण आजीविका में सुधार करना और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना तथा पूरे देश में पंचायती राज को मजबूत करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। तो 12 के बजट में 2011-12 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद % प्रक्षेपित किया गया था है। तो ये आपका 4.6 पर प्रक्षेपित किया गया है बजट 2011-12 के बजट में 2000 उस राजकोषीय घाटा के लिए। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है? तो आपका औद्योगिक क्षेत्र सबसे अधिक भुगतान। आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संघ सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो संघ सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में गाडगिल सूत्र फार्मूला कहाँ प्रयोग में आता है? तो ये आपका केंद्र के प्रति राज्यों के ऋण भार को बट्टे खाते डालने के लिए आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? तो राजकोषीय नीति में आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन शामिल नहीं है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो आपका कृषि आयकर एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO ने एक नई संशोधित श्रृंखला के अंतर्गत आंकड़े प्रस्तुत किए, उसमें से आधार वर्ष किसमें माना गया? तो ये आपका 1980 से 1981 CSO ने एक नई संशोधित श्रृंखला के अंतर्गत आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, उसमें से आपका आधार वर्ष 1980 से 1981 है। भारत का अनुमानित रक्षा खर्च है, तो आपका भारत का अनुमानित रक्षा खर्च आपका सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% है। निम्नलिखित में से आपको किसको सरकार के वर्तमान राजस्व में शामिल नहीं किया गया है? तो आपका ऋण जो भारत सरकार के वर्तमान राजस्व में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो मुद्रास्फीति आपके मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास के कारण होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस कर को 1994-1995 में छोटे रूप में लागू करने के बाद बहुत बाद संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो ये आपका सेवाओं पर कर को 1994 से 95 में छोटे रूप में लागू करने के बाद आपको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद DGP में वर्तमान वित्तीय घाटे का प्रतिशत क्या है? तो ये आपका सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान वित्तीय घाटे का प्रतिशत आपका 4 है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो आपका धन कर प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है? तो व्यवसाय पर कर की वसूली आपका केवल राज्य सरकार द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? तो उत्पाद शुल्क कर आपका अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीमा शुल्क किसका साधन है? तो सीमा शुल्क आपका विदेश व्यापार नीति का साधन है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्वव्यापी महान मंदी किस वर्ष आई? तो विश्वव्यापी महान मंदी आपकी 1929 में आई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अत्यधिक मंदी किस काल में आई? तो आपका अत्यधिक मंदी 1929 से 1934 के बीच में आई। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कौन सा सरकार द्वारा किया जाने वाला एक उपाय नहीं है? तो उपभोग में बढ़ोतरी ये आपका मुद्रास्फीति को रोकने के लिए किया जाने वाला उपाय नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय की सबसे बड़ी एकलमंद है? तो आपका भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय में सबसे बड़ी एकलमंद आपका ऋण ब्याज भुगतान है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक केंद्र द्वारा लगाया और वसूल किया जाता है परंतु उसकी निवल आय सारी की सारी राज्यों के अंतरित कर दी जाती है? तो ये आपका विज्ञापनों पर कर को केंद्र द्वारा लगाया और वसूल किया जाता है परंतु उसकी निवल आय सारी की सारी राज्यों की अंतरित कर दी जाती है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कर को वसूली केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं की जाती? तो आपका व्यवहारिक कर की वसूली केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं की जाती।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रामीण बैंकों पर कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए। तो ये आपको 1975 में ग्रामीण बैंकों में अंतर्राष्ट्रीय समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप रूप में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समूह केंद्र कर से संबंधित है। तो आपका उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क तथा आयकर, ये आपका केंद्रीय कर से संबंधित है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऋणों पर सरकार द्वारा दिए गए ब्याज को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो ऋणों पर सरकार द्वारा दिए गए ब्याज को निम्नलिखित में से आपका ऋण सेवा कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कृषि आयकर डैश के राजस्व का स्रोत है। तो आपका कृषि आयकर राज्य सरकार के राज्य का स्रोत है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैट किस पर लगाया जा सकता है। तो वैट आपका उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों में लगाया जा सकता है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वांचू समिति ने इससे संबंधित कार्य किए। तो आपका प्रत्यक्ष कर से संबंधित वांचू समिति ने कार्य किए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सैनवेट किससे संबंधित है। तो सैनवेट आपका उत्पाद शुल्क से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मुद्रास्फीति की उच्चतर दर के परिणाम स्वरूप अमेरिकी डॉलर है। तो ये आपका बाद में मुद्रास्फीति की उच्चतर दर के अनुसार परिणाम स्वरूप अमेरिकी डॉलर बढ़ जाएगा। भारत सरकार में निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। तो आपका शराब तथा आबकारी शुल्क ये आपका राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उच्चतम कर राजस्व वाला भारतीय राज्य का नाम बताएं। तो आपका महाराष्ट्र राज्य जो उच्चतम कर वाला भारतीय राज्य का नाम है। यदि घरेलू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी। तो यदि घरेलू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो आपका घाटा बजट स्थिति में रहेगा। सरकार द्वारा हाल ही में पास किया गया जीएसटी बिल माल और सेवा कर निम्नलिखित में से किन उत्पादों पर लगाया गया है। तो ये आपका सरकार द्वारा माल और सेवा कर तंबाकू पर भी लगाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑक्टोरी क्या है। तो ऑक्टोरी आपका एक टैक्स है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य द्वारा लगाया जाता है। तो आपका मनोरंजन के कर केवल राज्य द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत में कर्मचारी हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार है। तो भारत में कर्मचारियों महंगाई भत्ता तय करने का आधार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उद्योग कर्मियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या निम्नलिखित में से कौन प्रतिपादित करता है। तो आपका श्रम ब्यूरो ये आपका उद्योग कर्मियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या प्राप्त करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष कर का मुख्य रूप से प्रभाव किस पर पड़ता है। तो प्रत्यक्ष रूप का मुख्य रूप से प्रभाव आपका आयकर पर पड़ता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से करों का कौन सा समुच्चय केंद्रीय सरकार से संबंध है। तो आपका आबकारी कर, सीमा शुल्क एवं आयकर ये आपका समुच्चय केंद्रीय सरकार से संबंध है। निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सा कर केंद्र द्वारा लगाया जाता है और राज्यों के साथ नहीं बांटा जाता। तो आपको निगम कर विकल्पों में से केंद्र द्वारा लगाया जाता है और राज्य सरकार द्वारा नहीं बांटा जाता। तो सरकार द्वारा प्रस्तुत मांग की राशि कम करके 1 रुपया करने संबंधी प्रस्ताव को क्या कहते हैं। तो ये आपका पॉलिसी में असम्मित की कटौती ये आपका इसमें सरकार द्वारा प्रस्तुत मांग की राशि कम करके 1 रुपया करने संबंधी प्रस्ताव को कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पैतृक संपत्ति पर जो कर लगाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे आपका जायदाद कर कहते हैं जो पैतृक संपत्ति पर कर लगाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी। तो आपका प्रगामी कर ये आपका एक प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए पूर्ति विषयक उपन्यास है विषयक उपाय। तो मुद्रास्फीति को आपका नियंत्रित करने के लिए पूर्ति विषयक उपाय आपका सार्वजनिक वितरण प्रणालियों के माध्यम से कीमत नियंत्रण करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार अमीरों की तुलना में गरीबों का बहुत अधिक पड़ता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है। तो मुद्रास्फीति में आपका निम्नलिखित में से कम वस्तु पर अधिक व्यय होता है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कराधान का सामर्थ्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो कराधान का सामर्थ्य सिद्धांत आपका एडम स्मिथ ने प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग है? तो सार्वजनिक ऋण पर ब्याज आपका सरकार द्वारा आरक्षण भुगतान का भाग है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्पाद शुल्क किस पर लगाया जाता है? तो उत्पाद शुल्क आपका माल के उत्पादन पर लगाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिक्री कर का भार निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है? तो आपका बिक्री कर का भाग निम्नलिखित में से आपका उपभोक्ताओं पर पड़ता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, औसत राजस्व का क्या अर्थ है? तो औसत राजस्व का बेची हुई सीमांत इकाई से प्राप्त राजस्व से है।